में रियाजी का पेपर हम देख रहे हैं। इल्म रियाजी के जो सवालात हैं उनकी शुरुआत सवाल नंबर 26 से होती है और सवाल नंबर 26 है 2017 का कि रूट एक्स की कुव्वत 3/5 है। यहाँ पे रूट एक्स की कुव्वत 2/5 है और यहाँ पे दिया है जमा 2 रूट एक्स बटे में है 2 ब्रैकेट रूट एक्स की कुव्वत 2/3 और यहाँ पे एक्स की कुव्वत 1/3। आप गौर करेंगे तो इनके दरमियान में ज़रब का अमल है। तो ये जो है ज़रीब इनकी ज़रब होंगी और कुव्वतनुमा की जमा होंगी। जब भी ज़रीब एक जैसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, बराबर करके ज़रीब को एक मरतबा लिख लेते हैं। एक्स ब्रैकेट में ये जो कुव्वत 3/5 और 2/5 है इनके नसबनुमा मसावी है, तो 3/5 जमा 2/5। नीचे भी सेम ऐसे करेंगे हम, यहाँ पे रूट एक्स ले लेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे और 2/5 जमा 2/3 जमा 1/3, 2/3 जमा 1/3। अब इनके दरमियान जमा है तो यहाँ पे लेंगे जमा रूट 2x जमा यहाँ का जो 2 है वो चले जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स। आप गौर करेंगे तो देखिए ये 2 सेम है ऊपर वाले, तो इनको हम कट कर देंगे। उसके बाद में इनकी जमा करेंगे हम, तो इनकी जमा आएंगी रूट एक्स बटे 3 जमा 2, ये हो गया 5। 5 एक मरतबा ले लेते हैं हम। दूसरे नीचे आएगा x 2 जमा 1, ये हो जाएगा 3/3। तो ये देखिए ये 3 कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये x कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। बच गया हमारे पास में 1। ये ऊपर नीचे वाले पूरे कट जाते हैं तो 1 बच जाता है और हमें 2 मुतबादिला चुनने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में 1 है और ऑप्शन नंबर 1 का मतलब भी एक ही होता है। रूट एक्स की कुव्वत 0 है, जब किसी भी इदत की कुव्वत जो है वो 0 आती है तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारे सही मुतबादिलात है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैसे फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सवाल नंबर 2 है अददी ख़त पर नुक्ता m 2/3 को ज़ाहिर करता है। हम जैसे जैसा पढ़ते जाते हैं वैसा वैसा हमें ये मालूमात को लिखना ज़रूरी है ताकि कम से कम वक्त में हमारा जो पेपर है वो सॉल्व हो सके। नुकात m और n का दरमियानी फासला है 3, तो इनका जो फासला है उसे ले लेते हैं हम, फासला बराबर 3 हो तो नुक्ता n किस अदद को ज़ाहिर करता है, यानी हमको नुक्ता n जो है ये मालूम करना है। हमको पता है जब 2 फासला हमें दिया गया है और 2 अदद हमें मालूम करना है उनके दरमियान में क्या है, तो हम एक तो जमा करेंगे या नफ़ी करेंगे और यहाँ भी हमें 2 सही ऑप्शन चुनना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेंगे फासला बराबर यानी n बराबर लेंगे हम 2/3, एक मरतबा लेंगे जमा 3 और या फिर लेंगे हम n बराबर 2/3 नफ़ी 3। अब इसके बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है और इसके बटे में कुछ नहीं है यानी 1 है, इसलिए n बराबर हो जाएगा 2/3। अब नसबनुमा एक जैसे करना है हमको, यहाँ पे 1 है तो 1 को ज़रब करेंगे 3 से, तो 3 का 3 सेम, 3 को ज़रब करेंगे 3 से, 3 3 9 यानी जमा 9/3 या फिर n बराबर 2/3 तफरीक सेम यहाँ भी करेंगे हम 9/3। तो n बराबर आ जाएगा यहाँ पे है 2 जमा 9/3 या फिर n बराबर आ जाएगा 2 तफरीक 9/3। n बराबर 2 जमा 9 बराबर होता है 11/3 या फिर n बराबर होगा 2 में से 9 तफरीक करे तो माइनस में जवाब आएगा -7/3 और -7/3 और 11/3 दो ऑप्शन ढूंढना है। -7/3 ऑप्शन नंबर 1 है और 11/3 ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 देखेंगे यानी 28 नंबर का सवाल रहेगा। एक मदरसे के जमात हश्तुम के बी फरीक में लड़कों की तादाद लड़कियों की तादाद से 3 गुना है से 20 कम है। इस फरीक में तुलबा की कुल तादाद 68 हो तो लड़कियों की तादाद कितनी होंगी, यानी हमको लड़कियों की तादाद मालूम करनी है। इसको यहीं लिख लेते हैं हम, लड़कियों की तादाद से 3 गुना से, तो लड़कों की तादाद हो जाएंगे हमारे पास में x और लड़कियों की तादाद क्या है, लड़कों की तादाद से 3 गुना यानी 3x से 20 कम यानी -20। इसको यहाँ लिख लेंगे हम, x जमा 3x माइनस 20 बराबर, इस फरीक में कुल तुलबा है 68 और हमें लड़कियां मालूम करनी है। तो पहले इसको हल करते हैं मसावात को, x जमा 3x हो गया 4x माइनस 20 बराबर 68। यहाँ पे 20 माइनस में इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा यानी 4x बराबर 68 प्लस 20। 4x बराबर इनकी जमा करेंगे तो आएगा 88 और यहाँ पे 4 और x के दरमियान में ज़रब है इसलिए x बराबर 88/4
4, इसलिए x बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, x बराबर आ गया हमारे पास में 22। और ये 22 क्या है, लड़के हैं। अब लड़कियां कितनी हैं, तो यहाँ देखिए लड़कियां निकाल, हमको लड़कियां ही निकालना है, तो लड़कियां लेंगे यहाँ पे हम, बराबर आ जाएंगी ये 3x माइनस 20, 3x माइनस 20, x कितना है हमारे पास में अभी निकाले 22, तो 3 ज़रब 22 माइनस 20, इन दोनों की ज़रब आ जाएंगी 22 तिया 66 माइनस 20, और 66 मिनटे हमने 20 तफरीक की तो ये आ गया 46, लड़कियां हो जाएंगी 46। 46 हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल है, मुंदर ज़ैल बयानात पढ़िए और सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। 182 ये अदद 2 से पूरी तरह तकसीम पजीर है, 182 ये अदद 7 से पूरी तरह तकसीम पजीर है, 182 ये अदद 14 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, हमें देखना है कौन कैसा है। तो यहाँ पे इकाई में 2 है, तो 182 2 से तकसीम हो जाता है, 182 को 7 से तकसीम करेंगे हम बटे 7, तो 7 दूनी 14, बच गया हमारे पास में 4, 7 छंग 42, 7 से भी हो गया, 14 से करेंगे 14 से भी हो जाएगा, 14 1 का 14, बच गया हमारे पास में यहाँ पे 4, 14 तिया 42। इस तरीके से अलिफ बे और जीम तीनों भी सही है, सिर्फ अलिफ सही है नहीं, सिर्फ बे सही है, बे गलत है, अलिफ बे और जीम तीनों भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। तीसरा सवाल है, यहाँ पे दिया गया और ये कितना, इसको हल करना है, हमें जवाब मिल जाएगा इसका। गौर करेंगे, देखिए ये मुरब्बे है, इसको बाहर निकालते हैं हम, तो ये मुरब्बे बाहर निकलेंगे, 1.96 196 जो मुरब्बा है ये है 14 का मुरब्बा है, और अशारिया 2 अदद के, अशार के बाद 2 अदद है तो यहाँ पे लगेगा 1 अशारिया, इनके दरमियान जमा है, 225 15 का मुरब्बा है, यहाँ पे 2 अदद है तो अशारे लगेगा 1 के बाद, क्योंकि रूट से जब 2 के बाद अशारे हैं तो बाहर निकले बाद में 1 अशारे लग जाता है, ये रूल हमने पढ़ चुके हैं इसके पहले। उसके बाद में 289 है, ये 17 का मुरब्बा है, तो यहाँ पे लग जाएगा 1.7। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, अशारे के बाद में 6 अदद है, यानी ये क्यूब है और ये क्यूब है 0.046 का, ये क्यूब है 0.046 का, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6, अशारे के बाद में 6 अदद है तो बाहर निकलने के बाद में उसका आधा हो जाता है, अशारे के बाद में 3 अदद लग जाएंगे, अशारे लग जाएंगे। अब इनकी ऊपर वालों की जमा करेंगे हम, तो इनकी जमा आती है 4.6 और बटे में 0.46, इनके अशारिया एडजस्ट करेंगे, ऊपर का अशारिया हटा, नीचे 1 0 लगा, नीचे का अशारिया हटा, ऊपर 1 2 3 0 लगेंगे, अब ये 0 कैंसिल हो गया, 46, यहाँ पे 46, 46 1 का 46, हमारे पास ऊपर बच गया ये 0 0, इन्हें बाहर निकल गया पूरा कट कटा के 100। 100 का मतलब होता है 10 की कुव्वत 2, और 10 की कुव्वत 2 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, शक्ल दी गई है, शक्ल में ए बी मुतवाजी है ख़त सी डी के, और ख़त पी आर ऐसा ख़त तकाता है जो ख़त ए बी और ए बी को नुक्ता पी पर और ख़त सी डी को नुक्ता आर पर किता कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये बने हुए हैं और ये पी पर आर पे ये ख़त तकाता कता कर रहा है। अगर दाखिली जावियों की एक जोड़ी की जाविये के नासिफ एक दूसरे को नुक्ता टी पर किता करे, ये जावियों के नासिफ है पी और आर के, और ये नुक्ता टी पर एक दूसरे को किता कर रहे हैं, तो पी टी आर की पैमाइश मालूम कीजिए, पी टी आर यानी ये अंदर वाला जाविया हमको, ये जाविया हमको मालूम करना है कितना होगा। हमने पढ़े हैं हमारे सिलेबस में कि जाविये के नासिफ जो है ये जब एक दूसरे को किता करते हैं तो यहाँ पे जो जाविया बनता है वो होता है कायमा जाविया, यानी जावियों के नासिफ का जो नुक्ता तकाता है वो बनाता है कायमा जाविया। तो यहाँ पे पी टी आर जो है ये कायमा जाविया है, और कायमा जाविया की पैमाइश जो होती है वो 90 दर्जे होती है, और 90 दर्जे हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर की कीमत में 25% इजाफा हुआ, यहाँ पे इजाफा हुआ जिसकी वजह से इसकी फ़रोख्त 15% कम हो गई, तो बताइए फ़ीसद नफ़ा या नुकसान कितना हुआ, फ़ीसद नफ़ा या फ़ीसद नुकसान हमको मालूम करना है। तो इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ता है, इजाफा और ये जो कमी है इसका फ़र्क निकाल कर इन दोनों की ज़रब की फ़ीसद से इनको नफ़ी करना पड़ता है, तफरीक करना पड़ता है, यानी इसका फ़र्क निकालेंगे हम 25 माइनस 15 माइनस, ये ट्रिक है इस तरह के सवाल हल करने के लिए, इन्हीं की ज़रब करेंगे हम और फ़ीसद बना देंगे उसको 25 ज़रब 15 बटे 100। अब 25 माइनस 15 हो गया हमारे पास में 10 माइनस करना है, 25 ज़रब 15 करेंगे तो आएगा हमारे पास हासिल ज़रब 375 बटे में 100 आना चाहिए, ये फ़ीसद है बटे 100। अब ये 0 एडजस्ट कर लेंगे हम, 10 तफरीक, ये 0 गया ये 0 गया, 1 2 यहाँ लग जाएगा अशारिया 3.75, और 10 में से 3.75 तफरीक करें हमको मिलता है 6.25%। अब ये फ़ीसद जो है
यहाँ पे जो भी आया ये पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे मुस्बत है तो हमेशा नफ़ा होगा। अगर ये मनफी में आता था तो नुकसान होता था। यहाँ पे मुस्बत की अलामत है जो लिखी नहीं जाती, इसलिए ये नफ़ा कहलाएगा। तो 6.25 नफ़ा हुआ, ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है 6.25 नफ़ा। ऑप्शन नंबर 2 हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इनकी ज़रब करके देखना है कितना जवाब आता है। देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट और इनके दरमियान का जो अमल है, जब भी ज़रीब के अंदर एक कुव्वत होती है, ब्रैकेट के बाहर एक कुव्वत होती है, तो ये कुव्वतों के दरमियान ज़रब का अमल होता है। यानी इसको ऐसे ले सकते हैं हम, एक ही कुव्वत x ज़रब y माइनस x ज़रब z, यानी यहाँ पे आ जाएगा x y माइनस x z, इनके दरमियान ज़रब है। दूसरा लेते हैं a y ज़रब z, यानी y z दरमियान में तफरीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम तफरीक। y x की ज़रब करेंगे तो x y लिख सकते हैं, इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। ज़रब है a z x की ज़रब होंगी x z, z x x z एक ही बात है, दरमियान में माइनस है तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस z y, या फिर इसको ले सकते हैं हम y z, एक ही बात होती है। अब यहाँ पे a कॉमन है तो a को एक बार लिखेंगे। अब ये पूरी कुव्वत को हम यहाँ पे लेंगे तो कुव्वतों के दरमियान में क्या होंगी, जमा होंगी, तो आ जाएगा x y माइनस x z जमा y z माइनस x y जमा x z माइनस y z। अब यहाँ देखिए माइनस प्लस कौन कौन से एक जैसे है, एक्स वाई प्लस है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस है तो ये कट गया, एक्स जेड माइनस है और एक्स जेड यहाँ प्लस है तो ये माइनस प्लस भी कट जाते हैं। यहाँ भी वाई जेड प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो ये भी कट जाएंगे, ये सब कट गए और इनके दरमियान में क्या है, जमा का अमल है। दरमियान में जमा का अमल होने की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, बचेगा ज़ीरो, कुछ नहीं यानी ज़ीरो। और अगर इनके दरमियान में ज़रब का अमल होता था तो यहाँ पे एक बचता था, ये बात आप जहन नशीन रखिए। अगर इनके दरमियान में ज़रब का अमल होता था और सभी कुव्वतें कट जाती थी तो कुव्वत एक बचती थी, और यहाँ पे इनके दरमियान में जमा का अमल होने की वजह से यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, सब कट जाएगा, बचेगा ज़ीरो, एक ही कुव्वत ज़ीरो। और हमको मालूम है जब किसी भी अदद की कुव्वत ज़ीरो आती है तो उसका मतलब होता है एक, और एक हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शे की कीमत में 20% का इजाफा हुआ, कुछ दिनों बाद इसकी कीमत मज़ीद 20% कम हो गई, पहले 20% बढ़ी फिर 20% कम हो गई, तो आखिर की कीमत असल कीमत से कम होंगी या ज़्यादा होंगी। तो जो आखिर जो कीमत रहेंगी असल कीमत से कम होंगी या ज़्यादा होंगी। अब असल कीमत हमको मालूम नहीं है और सवाल फ़ीसद का है तो हम क्या फ़र्ज़ कर लेंगे, असल कीमत बराबर हम ले सकते हैं, यहाँ पे असल कीमत बराबर हम ले लेंगे 100। अब 100 कीमत हमने फ़र्ज़ करे और उसमें इजाफा कितना हुआ 20% का, यानी इजाफा ले लेंगे हम, इजाफा बराबर हो गया 120 का। उसके बाद में उसमें क्या होगी, 20% की कमी होगी। 20% किस में कमी हुई, इजाफा होने के बाद, यानी 120 में कमी हुई 20% की, तो 120 ज़रब 20/100, ये कमी निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ का ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, ये ज़ीरो गया, बच गया ऊपर 12 ज़रब 2, यानी आगे हमारे पास में 24, यानी 120 होने के बाद में 24 रुपये कम हो गए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आखिरी जो कीमत है, आखिरी कीमत हम लेंगे 120 माइनस 24 बराबर आ गया 96, यानी अब जो उसकी कीमत है वो है 96 रुपये। तो आखिर की जो कीमत है असल कीमत से कितनी कम हुई, 96 रुपये कम नहीं हुई, 96 कीमत होगी उसकी, यानी असल कीमत 100 थी और अब होगी 96, यानी 4 रुपये उसमें कम हो गए, तो 4 रुपये की कमी हुई। ऑप्शन नंबर 3 में है 4 रुपये की कमी, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुरब्बे का वित्र 7 सम है, तो बताइए इसका एक ज़िला की लंबाई क्या होंगी। ये सवाल हर साल रिपीट होता है, कीमतें चेंज होती जाती है, उसका एक ज़िला बताना है और मुरब्बे का वित्र दिया गया है। हमको मालूम है मुरब्बा जो है वो इस तरीके की शक्ल होती है और उसके दरमियान में ये वित्र होता है। और हमने यहाँ पे अलग अलग वो पढ़े हैं, मसले पढ़े हैं। एक मसला हमने पढ़े हैं 45 90 का मसला। ये मसला क्या था, इसमें ये जो वित्र है और यहाँ पे जो इसकी जो ये ज़िला, एक ज़िला है, यहाँ पे एक ज़िला इसका होता है, तो इनके दरमियान में एक ख़ास चीज़ होती है जो हमने सिलेबस में हमारे पढ़े हैं, क्योंकि ये बन जाता है कायम और ज़ाविया मुसल्लस, और कायम और ज़ाविया मुसल्लस में हमेशा जो है ये जो ज़िला है ये क्या होता है, वित्र का निस्फ √2 होता है, यानी इसमें जो ज़िला होगा वो होगा वित्र का √2 निस्फ, यानी यहाँ बनाएंगे हम √2 ज़रब वित्र बटे 2। और इसमें एक और चीज़ होती है, वित्र जो होता है, वित्र बराबर होता है, ये जो है यहाँ पे इसको भेज देंगे हम 2 को उधर, तो ये आएगा √2 ज़रब
ज़िला, ये इनमें होता है वित्र बराबर होता है √2 ज़रब ज़िला, और ज़िला बराबर होता है √2 ज़रब वित्र का आधा। अब क्या बोला इसने हमको, मुरब्बे का वित्र दिया गया है, यहाँ पे वित्र दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हमको ज़िला निकालना है, तो ज़िला बराबर √2 ज़रब वित्र है 7 और उसका आधा 7/2, तो हो जाएगा √2 7/2 का आधा होता है 3.5, यानी इसका फाइनल जवाब आ गया 3.5 √2। 3.5 √2 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस्तवाना शक्ल की एक टंकी का निस्कुत्र यानी आर होता है 14 सम है। इस टंकी में पानी है, इसमें एक 4 सम लंबाई यानी एल, 11 सम चौड़ाई यानी बी और 12 सम ऊंचाई यानी एच धाती टुकड़ा डाला जाए तो इस टंकी में पानी की ऊंचाई यानी होता है एच कितनी ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है, कोई एक टंकी में हम कोई चीज़ डालेंगे तो उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेंगी, और वो जितना उसमें जिसका हजम रहेगा वो उतना पानी हाइट बढ़ेंगी या उतना पानी बाहर गिरेगा। अब इसके लिए एक ज़ाब्ता है, वो ज़ाब्ते हम 2 रख के इसको हल करेंगे। इस तवाने का हजम लेंगे, क्योंकि हजम में तब्दीली हो रही है, बराबर लेंगे यहाँ पे मकब का हजम, वो जो पत्थर है वो मकब नुमा है, मकब का हजम। इस तवाने का हजम होता है पाई आर की कुव्वत 2h, और मकब का हजम होता है L × B × H। ये हमने सब वीडियो में सब फार्मूले वगैरह देखे हैं। यहाँ पे इस तवाने का निस्कुत्र दिया है 14, तो हम पाई लेंगे 22/7 ज़रब 14 कुव्वत 2 है ज़रब 14 ज़रब h हमको यानी हाइट हमको यानी ऊंचाई हमको मालूम करनी है, बराबर L यहाँ दिया गया है हमारे को, देखिए L दिया है यहाँ पे हमको 14 ज़रब B दिया है 11 ज़रब h दिया है 12। यहाँ पे ये 7 कट जाता, 7 × 7 7 दूनी 14, तो h बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर ही रहेगा 14 ज़रब 11 ज़रब 12। ये पूरा ज़रब है उधर चले जाएगा, पूरा बटे में जाएगा, तो 22 ज़रब 2 ज़रब 14। अब यहाँ पे जो कटते हैं उसको काट लेंगे हम। ये 14 का 14 पूरा कट जाता है, 11 से 11 का 11, 11 दूनी 22 पूरा कटता है। फिर ये 2 से 6 12 कट जाता है, 2 छक्की 12। फिर ये 6 कट जाता है, 2 1 2 2 3 6, बच गया हमारे पास में h बराबर 3। अब वो 3 सब में है, मीटर में जो भी है, यहाँ पे देखेंगे 3 हमारे पास ऑप्शन में सब में है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल है, एक जाविये के मुतम्मिम जाविये और मुकम्मला जाविये का तनासुब 13.4 है, तो बताइए इस जाविये की पैमाइश क्या होंगी। हमको मालूम है कि मुतम्मिम यानी 180 और मुकम्मला यानी 90, और इनका जो फ़र्क आता है वो 90 आता है, यानी मुतम्मिम माइनस मुकम्मला ये होता है बराबर 90, और इनका ये तनासुब दिया गया है, तो हम ले सकते हैं 13x - 4x बराबर 90। अभी 13x - 4x होता है 9x बराबर 90, इनकी तफरीक करेंगे तो 9 आएंगे हमारे पास में, तो x बराबर ये 9 ज़रब में है, उधर गया तो चले जाएगा उसके तकसीम में, तो x बराबर हमारे पास में आ जाएगा 10। अब ये x जो है इधर भी है, 13 में भी है, 4 में भी है। 13 जो है ये मुतम्मिम के लिए है, और 4x जो है ये मुकम्मला के लिए है, इसी तरह ले सकते हैं हम 4x बराबर 4 ज़रब 10 बराबर ये हो गया 40। अब ये कौन सा जाविया है, ये है जाविया मुकम्मला, यानी ये 4 वाला। अब इसका हमको मालूम करना है मुकम्मला क्या होगा, 40 का मुकम्मला क्या होगा, तो 90 - 40 बराबर वो होगा 50। आप ये निकाल के यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे तो जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मुकम्मला मालूम करना है हमको, इसका तनासुब दिया जाए तो बताइए इस जाविये की पैमाइश क्या होंगी जो मुकम्मला है। तो मुकम्मला तो 40 है यहाँ दिया हुआ उसका, लेकिन इसका मुकम्मला होगा 50 और दोनों की जमा होंगी 90, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लेंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे, एक दायरे के मरकज़ी जाविये की पैमाइश 135 है, तो बताइए इस जाविये के नज़ीरी यानी उसके सामने वाला अकबर कौस की पैमाइश क्या होंगी। और ये हमने पढ़े अकबर कौस की पैमाइश क्या होती है, अकबर कौस की पैमाइश बराबर होती है 360 माइनस मरकज़ी जाविया, और 360 में से माइनस करेंगे हम, मरकज़ी जाविया कितना है 135 दर्जे का है, 360 में से 125 दिया है, 35 ही है, 360 में से 135 हम माइनस करेंगे तो आएंगे हमारे पास में 225 डिग्री। अकबर को उसकी पैमाइश होंगी 225 डिग्री, हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। एक मोटर कार की रफ्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा है, यहाँ पे देखिए उसकी रफ्तार
यानी स्पीड। इस कार से एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने के लिए 6 घंटे ये दिया गया है हमको, वक्त 6 घंटे दिया है। इसी कार से इसी गांव में 4 घंटे में पहुंचने के लिए गाड़ी की रफ्तार कितनी होगी। हमको पहले फासला मालूम करना पड़ेगा, इनका फासला क्या होता है। और हम जानते हैं कि रफ्तार बराबर होता है फासला बटे वक्त। पहले हम निकाल लेंगे इनका फासला। रफ्तार कितनी है इस गाड़ी की, इसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर फी घंटा। और कितना वक्त लिया उसने, 6 घंटे ली। हमको फासला इनका मालूम करना है, इसलिए इनकी ज़रब कर देंगे हम। तो फासला बराबर हो जाएगा 50 ज़रब 6, 6 5 30 और ये 0 का 0, यानी इनका जो फासला है वो 300 किलोमीटर है। अब यही फासले से हमको 4 घंटे में पहुंचने के लिए गाड़ी में रफ्तार कितनी होगी। अब रफ्तार मालूम करना है तो फिर इसी फासले को हम रखेंगे, तो रफ्तार बराबर हो जाएगा वापस से फासला बट्टे वक्त। आपको पेपर में सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे ध्यान में रखिए। फासला कितना है अभी हमने निकाले, फासला है 300 और वक्त लग रहा है उसको 4 घंटे लग रहा है। अब इनकी तकसीम करेंगे हम, 4 1 4, 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, तो उसकी रफ्तार मिल गई हमको 75 किलोमीटर पर आवर या 75 किलोमीटर फी घंटा। और 75 किलोमीटर फी घंटा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने 200 रुपये फी दर्जन यानी 1 दर्जन के हिसाब से 50 दर्जन बयाज़ें खरीदी। अब उसने क्या किया, 200 रुपये की 1 दर्जन लिया, ऐसे टोटल 50 दर्जन बयाज़ें लिया। वो तमाम बयाज़ें उसने 225 रुपये फी दर्जन यानी 25 रुपये का इजाफा करा उसने 1 दर्जन बेचने में। तो फ़रोख्त करने में फ़ीसदी नफ़ा कितना हुआ, फ़ीसद नफ़ा मालूम करना है। उसके लिए हमको कुल नफ़ा पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालेंगे हम कीमत ख़रीद आती है हमारे पास में 200 रुपये फी दर्जन है, यानी 200 रुपये से कितने लिया 50, ये बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 2 3 0, 1 2 3, 10,000 रुपये कीमत खरीद इसकी हो गई। उसके बाद में क्या किया उसने, उसको फ़रोख्त किया 225 रुपये से। सेम बयाज़े हैं 50, इनकी ज़रब करेंगे हम, तो इनकी ज़रब हमारे पास में आएंगे 11,250। अब निकालेंगे हम इनका नफ़ा, तो नफ़ा क्या आ जाएगा, फ़रोख्त में से ख़रीद निकल गई, यानी 11,250 में से तफरीक करेंगे हम 10,000। इनकी तफरीक करने के बाद हमको मिलता है 1250 रुपये आ गया नफ़ा। ये हो गया इसका कुल नफ़ा। और हमको क्या मालूम करना है, फ़ीसद नफ़ा। तो हम यहाँ लिखते हैं फ़ीसद नफ़े का ज़ाब्ता, फ़ीसद नफ़ा बराबर होता है कुल नफ़ा बटे 100। कुल नफ़ा हमारे पास में आया 1250 और बट्टे में 100। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 हटाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे अशारिया, तो आ जाएगा 12.5%। इस पर उसको फ़ीसद नफ़ा हुआ 12.5, ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओ मरकज़ वाले एक दायरे का निस्फ कुत्र दिया है हमको, r बराबर दिया है 13 सम। इस दायरे के एक वित्र क्या मरकज़ से फासला 5 सम दिया है, तो इस वित्र की लंबाई हमको मालूम करना है। एक रफ शक्ल हम पहले बनाते हैं, ये देखिए एक रफ शक्ल हम बना लेंगे अंदाज से। इसमें क्या दिया उसने, एक निस्फ कुत्र ले लेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ये निस्फ कुत्र लिए हमने, ये है 13 सम का। और इसका क्या करना है, एक वित्र लेना है। वित्र बोला उसने, कुत्र नहीं बोला, तो एक वित्र ऐसा ले लेंगे हम। और ये जो फासला ये कितना दिया उसने, ये फासला उसने दिया 5 सम। और हमको ये पूरा मालूम करना है, इसको नाम देंगे हम A B, इसको नाम दे देंगे O और इसको दे देंगे हम नाम P। और देखिए ये जो है फासला यहाँ से यहाँ तक, ये भी फासला जो होगा ये निस्फ कुत्री कहलाएगा। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक ये फासला जो है ये निस्फ कुत्र है, OB ये निस्फ कुत्र है, ये PB और ये दिया है हमको 5 सम, ये भी 13 सम हो जाएगा जब निस्फ कुत्र है तो। और ये देखिए गौर से यहाँ बन गया कायमा ज़ाविया मुसल्लस, और कायमा ज़ाविया मुसल्लस में हमारे को एक अदद दिया है 5, एक अदद है हमारे पास में 13। आप खुद देखिए ये सरासी अदाद है, यहाँ पे आता है 12। कैसा आता है निकाल के देखते हैं हम। मुसल्लस बना हमारे पास में यहाँ पे OBP में, ये OB क्या हो गया वित्र, तो वित्र हो गया AB, वित्र का मुरब्बा यानी ज़िला 1 की कुव्वत 2 जमा ज़िला 2 की कुव्वत 2 बराबर वित्र है OB की कुव्वत 2, ज़िला 1 क्या है हमारे पास में OP की कुव्वत 2 जमा PB की कुव्वत 2। हमको PB निकालना है। अगर ये PB मिल गया तो PB और AB ये दोनों की जमा करेंगे तो हमको AB मिल जाएगा। ये AB जो है इसका निस्फ है यहाँ पे, तो OB है हमारे पास 13 की कुव्वत 2 बराबर OP दिया है हमको 5 की कुव्वत 2 बराबर PB हमको मालूम करना है, PB कुव्वत 2। 13 का मुरब्बा होता है 169 और 5 का मुरब्बा होता है 25, जमा है इनके दरमियान में PB की कुव्वत 2। ये PB की कुव्वत 2 से पहले इसको एडजस्ट करते हैं हम,
पी बी की कुव्वत 2 बराबर 169 माइनस 25, तो ये बच गया हमारे पास 144। इसको ले जाते हैं इधर, तो पी बी बराबर पी बी कुव्वत हटेंगी, यहाँ लग जाएगा रूट 144, और 144 जो है 12 का मुरब्बा है। अब ये पी बी आ गया 12, तो हमको मालूम है ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर ए पी जमा पी बी, दोनों 12 12 है, 12 12 और 12 जमा 12 होता है 24, और 24 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। 21 से 30 तक के एदाद के दरमियान में आने वाले मुफरद एदाद का मजमुआ और मुरक्कब एदाद के मजमुए का फ़र्क दर्ज झेल में से किस अदद से पूरी तरह तकसीम पजीर होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, 21 से 30 तक के तमाम एदाद की जमा कितनी आती है हमको पता है, 21 से 30 तक के तमाम एदाद की जमा आती है 255, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। और इनके दरमियान में आने वाले मुफरद एदाद, तो 21 से 30 के दरमियान में हमें 2 मुफरद एदाद मिलते हैं, यानी मुफरद अगर हमने लिए तो मुफरद होते हैं 23 और 29, ये 2 मुफरद एदाद हैं। और इनकी हमने अगर जमा करें तो इनकी जमा आती है 52, और मुरक्कब जो बच गए वो सारे के सारे मुरक्कब, तो 255 में से हमने 52 तफरीक करे तो हमको मुरक्कब मिल जाएंगे, तो 255 में से 52 गए तो ये बचेंगे 203। अब क्या करना है, इनका फ़र्क निकालना है, मजमुए का फ़र्क, ये मुरक्कब एदाद का मजमुआ हो गया और ये मुफरद एदाद का मजमुआ हो गया, इनका फ़र्क आएगा, फ़र्क है तफरीक, 203 में से हम तफरीक कर देंगे 52 को, और 203 में से 52 को हमने तफरीक करें तो हमको मिलता है 151, और 151 जो है ये 3 के पहाड़े में नहीं आता है, क्योंकि इनकी जमा 5 जमा 1 6 जमा 1 7 होती है, तो इसके पहाड़े में नहीं आएगा। 7 के पहाड़े में भी नहीं आता है ये, 151 जो है 151 के पहाड़े में आएगा, और 17 के पहाड़े में भी नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या है, पहला अलिफ और बे से तकसीम पजीर है, बिल्कुल नहीं, अलिफ से तकसीम पजीर नहीं है और बे से भी तकसीम पजीर नहीं है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सिर्फ बे से तकसीम पजीर है, सिर्फ बे से तकसीम पजीर नहीं है, सिर्फ जीम से तकसीम पजीर है, जी हाँ ये सिर्फ जीम से तकसीम पजीर है, सिर्फ दाल से भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुसल्लस के 2 खारजा यानी बाहर वाले जाविये बिल तरतीब 140 और 130 है, तो बताइए वो मुसल्लस कौन सी किस्म का मुसल्लस होगा। एक रफ शक्ल अगर हम शॉर्टकट में बना लेते हैं, ये थी शक्ल एक, उसके बाद में यहाँ पे एक जाविया निकाल दी, यहाँ पे एक जाविया निकाल दिए। अब ये जाविया कितना बोला उसने बाहर का, ये बाहर के 2 जाविये दिया उसने, 140 और ये 130। अब देखिए ये 140 है, ये खती जोड़े के जाविये बनते हैं, तो अंदर वाला जाविया आ जाएगा 180 माइनस, तो 140 में से 180 गए बचे, 140 में से 180 के बचे 40, और 180 में से 130 गए बचे हमारे पास में 50, तो ये 2 जावियों की जमा आ गई 90। और हमको मालूम मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है, तो ये जाविया बच जाएंगे हमारे पास में 90 का, और 90 का जाविया जो होता है, तो जिस मुसल्लस में एक जाविया 90 पैमाइश का होता है उसे कायम जाविया मुसल्लस हम कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवायद के लिए जमात शशुम की 45 लड़कियां, जमात हफ्तुम की 30 लड़कियां और जमात हश्तुम की 60 लड़कियों को खेल के मैदान में पर जमात के लिहाज से अलग अलग कतार में खड़ा करना है। कतारें बनानी है इनकी, हर कतार में लड़कियों की तादाद यकसा है, तो इस घर से एक कतार में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लड़कियां होंगी। यानी यहाँ पे हमको लड़कियों की तादाद कितनी है अलग अलग क्लास की, एक है 45, एक है 30 और एक है 60। गौर से देखेंगे तो हमको क्या निकालना है, इसका मीम जाल अलीफ निकालना है। इसने सीधी सीधी जबान में हमको सवाल नहीं दिया है, तो 30, 60 और 45 का जो मीम जाल अलीफ है वो आता है कॉमनली 15, यानी हर कतार में 15 लड़कियां होंगी। अब चेक करते हैं, तो देखिए 45 है तो यहाँ पे 3 कतारें बनेंगी, 30 है तो यहाँ 2 कतारें बनेंगी, और 60 है तो यहाँ पे 4 कतारें बनेंगी। इस तरीके से हर एक कतार में 15 लड़कियां होंगी और बराबर कतारें डिवाइड हो जाएंगी, तो 15 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 सम लंबा, 18 सम चौड़ा और 8 सम ऊंचा। यहाँ पे देखिए इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। ठोस धाती मकब नुमा कुंदा को पिघलाकर 0.2 सम मोटाई और 6 सम कुत्र, देखिए कुत्र है, वाले कितने सिक्के ढाले जा सकते हैं। यानी यहाँ पे एक मकब नुमा एक धाता है और उसका हम क्या बनाना है, हमको बनाना है उसका सिक्का बनाना है। तो सिक्का हमको मालूम है, सिक्का कुछ इस तरीके से आता है, और ये जो रहती है ये सिक्के की थोड़ी सी एक मोटाई होती है, जिसे हम एच कहते हैं। तो यहाँ पे हम 2 ज़ाब्ते यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे नीचे सिक्के की मोटाई दी है 0.2 सम दी गई है, और इसका पूरा ये कुत्र दिया हुआ है 6 सम। तो इस तरह इसका जो निस्फ कुत्र है आर बराबर हो जाएगा 3 सम। तो यहाँ पे सिक्के मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सिक्के बराबर लेंगे हम मकब नुमा का हजम। यहाँ पे मकब नुमा कुंदा है तो मकब नुमा का हजम बराबर सिक्के का हजम। अब इस सिक्का के लिए ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे मकब नुमा के लिए L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, और
सिक्के के लिए इस्तेमाल करेंगे हम पाई आर कुव्वत 2 एच। अब यहाँ पे जो जो हमको दिया गया है वो लिख लेंगे हम। अब मकबनुमा में क्या क्या दिया है हमको, 33 सम उसकी लंबाई ज़रब 18 सम चौड़ाई ज़रब 8 सम ऊंचाई। और यहाँ पे पाई की कीमत हम लेंगे 22/7 ज़रब आर दिया गया है हमारे को। यहाँ पे आर हमने खुद निकाले 3, क्योंकि हमें कुत्र दिया गया था, इसको हमने आधा कर दी तो निस्कुत्र मिल गया। तो ये आर की कुव्वत 2 यानी 3 ज़रब 3 ज़रब एच इसका दिया है 0.2, यहाँ पे एच है 0.2 सम। अब ये जो 7 है नीचे बटे में, ये 7 चले जाएगा ऊपर वाले इसमें, तो ये बराबर हो जाएगा 33 ज़रब 18 ज़रब 8 ज़रब 7 बटे में 22 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 0.2। इसका मुरब्बा निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको कट करना है। तो ये 11 से कट जाता है, 11 दूनी 22 11 तिया 33, ये 3 से ये 3 कट गया, फिर ये 3 से 3 छके 18 ये कट गया, फिर ये 2 से ये 6 कट गया 2 तिया 6। अब बच गया हमारे पास में 3 ज़रब 8 ज़रब 7 बटे 0.2। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो करके उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। बचा हमारे पास 3 ज़रब 8 ज़रब 7 बटे 0.2। ये 0 का ये हटेगा अशारिया और ऊपर लग जाएगा एक सिफर। यहाँ 2 से जो भी काटे हम 8 भी कटता है 70 भी कटता है, तो हम 70 काट देंगे, 2 1 2 2 35 70। बच गया हमारे पास में 3 ज़रब 8 ज़रब 35। इनकी ज़रब करेंगे तो हमको मिल जाएगा 840। यानी टोटल 840 सिक्के ढाले जा सकते हैं, और 840 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्मा बाजी ने एक स्कूटर 55,000 रुपये में खरीदी। इसकी होगी कीमत खरीद। इस्तेमाल शुदा स्कूटर की कीमत हर साल 8% से कम हो रही है, तो बताइए कि 2 साल के बाद इस स्कूटर को फरोख्त करने पर उन्हें कितने रुपये हासिल होंगे। इसके 2 तरीके हैं। हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में हमारे पास में वक्त कम होता है, और रियाजी के पेपर में हमें सॉल्यूशन में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। तो देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है इसका निकालने का। यहाँ पे लेंगे हम 55,000 ज़रब 2 बार कम हुई, यानी 1 साल में 8 बार कम हुई, तो 100 में से है फीसद कम हुई, तो 100 में से 8 के बच्चे 92 बटे 100 ये पहले साल के लिए, ज़रब 92 बटे 100 ये दूसरे साल के लिए। अब इनको कट करेंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा। ये 0 ये 0 गया, ये 0 ये 0 गया, ये 0 और ये 0 गया। इस तरह हमारे पास में बचा 55 ज़रब 92 ज़रब 92 बटे 10। यहाँ पे 10 भी कट जाता है, 5 दूनी 10 5 1 5 5 1 5, और 2 से कोई भी एक 92 काटो, क्योंकि इकाई में 2 है, तो 2 8 16 सॉरी 2 चौक 8 बचा 1 2 छके 48। हमारे पास में लास्ट में बचा है 11 ज़रब 46 ज़रब 92, और इनकी ज़रब हम करेंगे तो हमको मिलेगा 46,552। ये कीमत 2 साल के बाद में घट के 8% से ये कीमत आएंगी 46,552। आप इसको नहीं किया, 1 साल का 8% कम कीजिए, फिर जो आएगा उसमें से वापस 8% कम कीजिए, तो आपको 46,552 ही मिलेगा। और इस तरीके से करेंगे आप तो भी आपको 46,552 ही मिलेगा, और 46,552 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जमात के 20 तुलबा के कद की ऊंचाई को जाहिर करने वाली तादुदी जदुल झैल में दिया गया है। इसकी बिना पर इनकी ऊंचाई का मियानिया हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले क्या करते हुए तादुद और ऊंचाई की हम आपस में ज़रब करेंगे, और उनकी जमा करके उसको 20 से तकसीम करेंगे। देखिए 7 और 4 11 और 6 17 और 3 20, यानी ये 20 हमें यहाँ पे ऑलरेडी 20 दिया गया है। इनकी ज़रब करते हैं हम, तो इनकी जो ज़रब है यहाँ लिखता हूँ मैं आपके समझने के लिए, बराबर इधर आएंगी उनकी ज़रब ले लेते हैं हम। 7 ज़रब 151 ये आता है 1057। उसके बाद में 4 ज़रब 153 ये आता है 612। उसके बाद में 6 ज़रब 155 ये आता है 930, और 3 ज़रब 157 आता है 471। इनकी तमाम की हम जमा करेंगे। यही तरीका आपको पेपर में यूज़ करना है, और पेपर पे इसी तरीके से हल कर लीजिए आप, क्योंकि आपको पेपर संभाल के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमें पेपर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में हल करना है, ताकि सही जवाब कम वक्त में मिल जाए। अब इनकी जमा आ जाएंगी 3070, और ये 3070 को हम तकसीम कर देंगे मियानिया मालूम करने के लिए। तो मियानिया बराबर 30,070 बटे 20। इसको हल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 153.5 सम। ये उसका मियानिया है 153.5 हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, एक ज़मीन में 8 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा और
1.5 मीटर गहरा घड़ा। यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच दिया गया है। खोदकर इसकी मिट्टी को 25 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई, सब मीटर मीटर में दिए गए हैं, वाले मुस्ततिल नुमा सतह पर जमीन पर यकसा बिछाई गई। तो बताइए इस मिट्टी की तह की मोटाई, मोटाई यानी होती है हाइट h, हमें कितनी होगी, और दो मुतबादिल चुनना है क्योंकि यहाँ पे मीटर है। तो देखिए जवाब कैसे है, मीटर सम, सम मीटर। तो कोई भी एक जवाब मिल गया हमको तो उसको कन्वर्ट करेंगे हम, सम आया तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर आया तो सम में कन्वर्ट करेंगे। तो जितनी मिट्टी हमको यहाँ दी गई है वो है लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, और रोड की भी लंबाई चौड़ाई ज़रब ऊंचाई वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम। तो L इंटू बी इंटू एच बराबर L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे हम कीमतें रखेंगे, पहले गाड़ी की कीमत यहाँ रखते हैं, हम रोड की कीमत रखते हैं। रोड में हमको क्या क्या दिया गया है, 25 मीटर लंबाई और 16 मीटर चौड़ाई वाला सतह के मुस्ततिल नुमा रोड बिछाया गया है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं L बराबर लेते हैं हम 25 ज़रब बी ले लेते हैं 16, H हमको मालूम करना है, मोटाई मालूम करनी है सड़क की, बराबर पहले ऐसे मिट्टी के गड्ढे में से जो निकाली गई उसको रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 ज़रब 5 ज़रब 1.5 हमको H मालूम करना है, तो सबको उधर भेज देंगे। तो H बराबर 8 ज़रब 5 ज़रब 1.5 बटे 25 ज़रब 16। इसको हम कट कर लेते हैं, ये 8 एका 8, 8 दूनी 16, 5 एका 5, 5 पजे 25, बच गया हमारे पास में ऊपर 1.5 बटे 5 ज़रब 2 बराबर 1.5 बटे 10। इसका आशारिया हटाएंगे, नीचे एक सिफर लगाएंगे तो हमें H बराबर आएगा 15 बटे 100 बराबर हो जाएगा, ये ज़ीरो हटेगा तो ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा 0.15। अब ये सब मीटर में है तो हमारा आंसर भी आ गया 1 मीटर में, 0.15 मीटर। तो 0.15 मीटर ऑप्शन नंबर 1 में है। अब दो मुतबादिल चुनना है तो ये मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, ज़रब कर देते हैं 100 से, बराबर 0.15 ज़रब 100 बराबर 100, और 15 की ज़रब हुई तो 15 एका 15, ये 2 0, अशारिया के बाद में 2 वो है अदद है 1 2, तो यहाँ पे आएगा 1 2, ये आ गया 15, ये 15 सम में आ गया और ये मीटर में आ गया था। तो 15 सम ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा दुरुस्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा और 2 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 64 x की कुव्वत 2 जमा y की कुव्वत 2 25, इस अलजबरी इबारत को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए दरअसल में से कौन सा रुकन जमा करेंगे। दो मुतबादिल हमको चुनना है। तो यहाँ देखिए 64 x की कुव्वत 2, 64 मुरब्बा है और x की कुव्वत 2 भी मुरब्बा है, इसको हम a ले लेते हैं, और y की कुव्वत 2 मुरब्बा है, 25 भी मुरब्बा है, इसको b ले लेते हैं। और हमको ज़ाब्ता मालूम है a जमा b ब्रैकेट कुव्वत 2 बराबर होता है a की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की कुव्वत 2। सेम फार्मूला माइनस के लिए भी आता है, a माइनस b कुव्वत 2 बराबर a की कुव्वत 2 माइनस 2ab जमा b की कुव्वत 2। अब यहाँ पे हमने इसको a ले लिए तो यहाँ पे इनको क्या करते हैं, एक्सपांशन करते हैं उसका। ये 64 का बनेगा 8x का कुव्वत 2 का x ब्रैकेट कुव्वत 2 माइनस b को ले लेंगे हम y बटे 5 कुव्वत 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 8, यानी a का मुरब्बा निकालना है तो 8 का मुरब्बा है 64 x की कुव्वत 2, ये पूरे इसको प्लस माइनस कुछ भी लो, पहले प्लस ले रहे हैं हम, तो प्लस ये 2ab यानी हो गया 2 ज़रब 8x ज़रब y बटे 5 जमा b की कुव्वत 2 यानी y की कुव्वत 2 बटे 25। देखिए यहाँ पे ये एक रुकन और ये एक रुकन यहाँ पे हमको दिया हुआ है, मैं राउंड कर रहा हूँ इसको यहीं रहने देते हैं। यहाँ पे 2 ज़रब 8 यानी 2 ज़रब 8x ज़रब y बटे 5, इसको निकालते हैं हम। तो 8 दूनी 16 ज़रब y x y बटे ये बराबर है 5 5। तो ये 16xy एक तो इसमें प्लस होगा या इसमें माइनस होगा, तो ये दोनों ज़ाब्तों के हिसाब से ये बीच का जो रुकन है प्लस 2ab माइनस 2ab ये रुकन इसमें से गायब है, और यहाँ ऑप्शन हमको वही रुकन दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में 16 बटे 5 XY ये प्लस वाला है और ये माइनस 16 बटे 5 XY, ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 हमारा इसमें दुरुस्त रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको मुख्तसर करना है। अब यहाँ देखिए इसको यहीं कर सकते हैं हम, यहाँ पे अशारिया के बाद 2 अदद है, यहाँ पे 2 अदद है तो ये अशारिया कैंसिल, यहाँ पे भी अशारिया के बाद 2 अदद है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और यहाँ पे 3 अदद है तो यहाँ का 1 2 3 सिफर नीचे लगेंगे और एक सिफर ऊपर लगेगा। इसको नीचे लेते हैं हम 36 ज़रब 27 ज़रब 1 बटे 6 ज़रब 3 ज़रब ये 0.1 का ऊपर गया तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे बढ़ के हमारे पास में 100। इसको शॉर्ट में कर रहे हैं हम लोग ताकि टाइम बचा सके हम। तो 6 6 36 3 9 27 ज़रब 1 बटे 100,
ये आ गया 6 9 54, 54/100। नीचे के अशारिया हटा देंगे तो आ जाएगा 0.54 और 0.54 हमारे पास में ऑप्शन में मौजूद ही नहीं है। ये आयोग ने ये क्वेश्चन को रद्द किया है, यानी जो स्कॉलरशिप के एग्जाम लिए जाते हैं एमएससी की तरफ से, तो उसमें ये क्वेश्चन ही गलत आया था, इसका ऑप्शन नहीं था, तो आयोग ने ये क्वेश्चन को रद्द कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। 13 सम जिले वाले मुअय्यन के एक वित्र की लंबाई दी गई 24 सम हो तो दूसरे वित्र की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पे 13 सम जिला दिया गया है मुअय्यन का। अब मुअय्यन की शक्ल हमको मालूम कैसे आती है, थोड़ी सी क्रॉस आती है, ये ऐसी शक्ल आती है मुअय्यन की। इसमें ज़िला दिया है 13, तो ये सभी ज़िले इसके 13 के हो जाते हैं मुरब्बे की तरह। और इनके वित्र की लंबाई दिया गया है, एक वित्र दिया उसने 24 का और दूसरा वित्र मालूम करने का बोला, तो दूसरा वित्र हम यहाँ से ऐसा बना लेते हैं, ये हमने बना लिए। तो हमको ये मालूम करना है। अब यहाँ देखिए ये बनता है जब वित्र कट होते हैं, इनकी कता होती है तो नुक्ते तकाता पे 90 का जाविया बनता है। ये बन गया 90 का जाविया और ये पूरा बन गया कायमुल जाविया मुसल्लस, ये छोटे वाला, इसको नाम देते हैं ABCD और यहाँ को इसको O नाम दे देते हैं हम। तो ये COD बन गया कायमुल जाविया मुसल्लस, जिसमें हमारे पास में ये 13 है और ये वाला पूरा 24 है, C से लेके B तक, तो ये 12 हो जाएगा CO। तो मुसल्लस OCD में क्या होगा हमारे पास में, OC बराबर है, इसको बराबर करता हूँ, OC बराबर हमारे पास में 12 है, कॉमा CD बराबर हमारे पास में 13 है और हमको OD निकालना है। OD निकालेंगे हम तो ये आधा वित्र आएगा और इसको डबल कर देंगे हम। तो यह कायमत जाविया मुसल्लस का हम वो फिसागोरस का मतलब इस्तेमाल करेंगे हम। तो यहाँ देखिए ये सरासी अदाद भी है 12 13, हमने इसके पहले भी क्वेश्चन में देखे थे कि 12,13 के साथ में आता है 5, यहाँ 5 दिया हुआ नहीं है, तो ये 5 जवाब कैसा आता है देखते हैं हम इसको। तो OCD में हम क्या करेंगे, वित्र कौन सा आएगा 90 के सामने वाला CD, यानी CD की कुव्वत 2 बराबर OC की कुव्वत 2 जमा OD की कुव्वत 2। अब CD की कुव्वत 2 हमारे पास में है 13 की कुव्वत 2 बराबर OC है हमारे पास में 12, दिया हुआ नहीं था, हमने इसको आधा करे 24 को, 12 की कुव्वत 2 जमा OD हमको निकालना है तो OD कुव्वत 2, इसलिए OD की कुव्वत 2 बराबर 13 का मुरब्बा आएगा 169, ये गया उधर तो माइनस हो जाएगा -144 और यहाँ बचेगा हमारे पास में 25 और 25 जो है ये 5 का मुरब्बा है, इसलिए OD बराबर हमारे पास में आ गया 5। OD 5 आया तो AD पूरा निकालना है हमको, तो AD बराबर हो जाएगा 10, पूरा वित्र हो जाएगा 10 का। और आप अगर इसको याद करें अपने सलासी एदाद फिसागोरस के, तो 5 12 और 13 की जोड़ी है, इसमें से कोई भी 2 दिया गया तो एक हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। 5 12 है तो तीसरा जो रहेगा वो 13 रहेगा, 12 13 है तो तीसरा जो रहेगा वो 5 रहेगा, 5 और 13 है तो तीसरा जो रहेगा वो 12 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 निकल गया। ऑप्शन नंबर 10 का दायरा ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अरशीन ने मुफर्रत सूद के हिसाब से एक बैंक से 15,000 रुपये 3 साल के लिए, ये हो गया उसकी मुद्दत, ये हो गया असल दर। रखिए मुद्दत ख़त्म होने पर इससे 24,000 रुपये मिले, ये हो गया उसका कुल दर। तो बताइए सूद की शरह क्या होंगी, यानी हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R मालूम करना है या शीन मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए पहले सूद मालूम होना ज़रूरी है। अब 3 साल में उसको कितना मिल गया, 24,000 रुपये मिल गए, तो सूद निकाल लेंगे हम। सूद निकालने का हमको पता है क्या है, कुल दर नफ़ी असल दर, डायरेक्ट लिखते हैं इसको। कुल दर है 24,000 रुपये, माइनस होंगे उसमें से 15,000 असल दर, ये हमारे पास बचेगा 9,000 रुपये। ये हमको मिल गया सूद 9,000 रुपये। और हमको मालूम है सूद का ज़ाब्ता क्या है, सूद बराबर शाम बटे 100, यानी शरह ज़रब अलिफ ज़रब मुद्दत बटे 100। यहाँ रखते हैं, मुद्दत दी गई हमको 3 साल, ज़रब असल दर हमारे पास में 15,000 रुपये, शरह हमको मालूम करने की तो शरह को ऐसे लिख देंगे और बटे में है 100, सूद भी दिया गया है, तो ये शरह को यहाँ रख के पूरा का पूरा उधर भेज देंगे हम, तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे चले जाएगा। तो शरह बराबर आएंगी, शरह बराबर सूद कितना निकाले अभी हमने 9,000 चेंज नहीं हुआ, ज़रब गया ऊपर 100 बटे में आ गया 3 ज़रब 15,000। इसको हल करेंगे जवाब मिल जाएगा 0 0 0 0, यहाँ का 1 0, यहाँ का 1 0, ये 15 है, ये 9 है, 3 के पाड़े में आती 3 पंजे 15, 3 3 9, ये 2 0 के 0 जैसे कि वैसे, ये 5 से भी कट जाता 5 छके 30, यहाँ पे 0 का 0 बच गया हमारे पास में 60 बटे 3। इसको कट करेंगे 3 दूनी 6, 0 का 0, यानी शरह हमारे पास में आ गई 20% 20 साल, 20% फी साल। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। मुंदर झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, मुरब्बा मुस्ततिल होता है। जी हाँ, मुरब्बा जो है मुस्ततिल की तरह ही होता है, क्योंकि मुरब्बे के आमने सामने के ज़िले मसावी होते हैं, इधर के भी इधर के, मुस्ततिल में भी होते हैं, तो ये बयान दुरुस्त है। मुस्ततिल मुतवाज़िल अदला होता है, मुस्ततिल मुतवाज़िल अदला के आमने सामने के मुतवासिल होते हैं ज़िले,
तो ये भी दुरुस्त है बयान। मुरब्बा मुतवाजिल अदला होता है, बिल्कुल होता है, मुरब्बे के भी आमने सामने के मुतमासिल होते हैं ज़िले, तो ये भी दुरुस्त हो गया। मुय्यन मुरब्बा होता है, नहीं, मुय्यन जो है मुरब्बा नहीं होता, ये बयान गलत हो गया। अब देखते हैं दो बयान हमको चुनना है इसमें से। अलिफ और बे सही है, अलिफ और बे सही है, जीम भी तो सही है ना, बे और जीम सही है, बे और जीम सही है, अलिफ भी सही है, तो अलिफ बे और जीम दाल सही है, नहीं, अलिफ बे जीम दाल सही है, दाल सही नहीं है, जीम और दाल सही है, दाल सही नहीं है, यहाँ भी दाल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में अलीफ और बे सही है, बे और जीम सही है। इस तरह तीनों ऑप्शन हमको मिल गए, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है ये दुरुस्त है, तो इसको हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मखरूत की खमदार सतह का रकबा इतना दिया गया है, इसके कायदे का निस्फ कुद्र यानी आर पासम हो तो मखरूत की बुलंदी, बुलंदी यानी एल हमको मालूम करना है, और मखरूत की खमदार सतह के रकबे का ज़ाब्ता होता है मखरूत की खमदार सतह का रकबा बराबर पाए आर एल। अब यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, इसका रकबा दिया हुआ है हमारे को, रकबा है 204.1 बराबर पाए यहाँ दिया है 3.14, 3.14 ज़रब आर है 5 और ज़रब एल हमको मालूम करना है। एल को यहाँ रखेंगे, एल बराबर ये सबको उधर भेज देंगे, तो 204.1 के बटे में आएगा 3.14 ज़रब 5। इसको हल करेंगे जवाब मिल जाएगा, तो एल बराबर आएगा इसको हल करने के बाद में 13। अब इसे हल करके देखिए, ये जवाब इसका 13 आता है, और 13 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x की कुव्वत 3 माइनस 2x की कुव्वत 2 जमा 3, इस कसी रुकनी में से कौन सी कसी रुकनी जमा करने पर 3x की कुव्वत 2 जमा 4 ये कसी रुकनी हासिल होती है। जमा करने पर हम क्या करना है, ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, इसी में से इसको हम निकाल देंगे। यानी ये क्या हो गया, हमारे पास में हासिल जमा है, हासिल जमा में से किसी एक अदद को हम तफरीक करेंगे तो हमको दूसरा अदद मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3x की कुव्वत 2 जमा 4 में से तफरीक करेंगे हम, ब्रैकेट 3x की कुव्वत 3 माइनस 2x की कुव्वत 2 प्लस 3, यहाँ पे अलामतें बदलेंगी, बराबर 3x की कुव्वत 2 जमा 4 ऐसे रहेगा, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस 3x की कुव्वत 3, ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस 2x की कुव्वत 2, ये प्लस माइनस माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे x की कुव्वत 2 x की कुव्वत 2 2 है, और इनके दरमियान में क्या है, जमा है, तो ये हो जाएगा 5x की कुव्वत 2 जमा ये 4 और 3 के दरमियान में तफरीक है, तो ये बचेगा हमारे पास में 1, और यहाँ पे ये माइनस है 3x की कुव्वत 2, तो ये 3x की कुव्वत 3, सॉरी ये ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम तरतीब से लगाते हैं कुव्वतनुमा के हिसाब से, बराबर आता है ये माइनस 3x की कुव्वत 3, ये पहले आएंगी कुव्वत 3 वाली, फिर ये प्लस 5x की कुव्वत 2 उसके बाद में आएंगी, और ये प्लस 1 इधर आएगा, ये हो गया हल। और माइनस 3x की कुव्वत 3 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 4 में भी है, लेकिन यहाँ माइनस आ गया है, यहाँ प्लस है, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिफ ने 9 लाख रुपए में खरीदी हुई एक ज़मीन 15% नफ़ा के हिसाब से फ़रोख्त कर दी, तो बताइए इसे कितने रुपये हासिल होंगे। तो सिंपल तरीका है इसका, यहाँ पे 15% नफ़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं, एक हमेशा लेते हैं 100 लेते हैं किसी भी चीज़ की कीमत, और नफ़ा कितना हुआ 15%, तो ये हो जाएगा 115। अब क्या है, आसिफ ने कितने 9 लाख रुपए कीमत थी उसकी, पहले 100 लिया, अब यहाँ ले लेंगे हम 9 लाख, ये 5 0 बराबर, अब उसकी कीमत क्या आएंगी x, इसको क्रॉस कर देंगे हम, तो आ जाएगा 100 ज़रब x बराबर 9 लाख ज़रब 15, ये x यहीं रखेंगे हम, x निकालना है हमको, 100 को उधर भेज देंगे, तो 9 लाख ज़रब 15, ये 100 ज़रब से गया बटे में, और ये 2 0 खा गया उसने, बच गया हमारे पास में 9000 ज़रब 15, तो x बराबर आएंगे हमारे पास में, इनकी ज़रब करेंगे तो 10,35,000, और 10,35,000 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इनको हमको मुख्तसर करना है, यहाँ पे दिए गए हैं, इनको मुख्तसर करते हैं। इसका अगर हमने मुशाहदा करें तो ये जो ऊपर शुमार कुरिंदा है ये है a की कुव्वत 2 माइनस 2ab प्लस b की कुव्वत 2, ठीक है। इसको अगर हमने लिखा अच्छे से a और b पकड़ के, तो ये a है 10.5 हो गया a, उसके बाद में ज़रब है 7.5, सॉरी माइनस है, माइनस 7.5, ये a है और ये b है, और ये पूरे ब्रैकेट की कुव्वत है, तो ये कुव्वत उसी की आती है a माइनस बी ब्रैकेट की कुव्वत 2, तो ये a माइनस बी ब्रैकेट की कुव्वत 2 बटे में है 10.5 माइनस 7.5, इसका ब्रैकेट कुव्वत 1, तो ये ब्रैकेट और ये कुव्वत 2 कट जाएंगी, बच गया हमारे पास में 10.5
-7.5। हम 10.5 में से 7.5 गया तो बचता है 3, और 3 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। एक असेंबली हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। इस असेंबली हॉल में आधा मीटर जिले वाले मुरब्बानुमा फर्शियाँ बिठाई हैं। आधा मीटर जिला यानी 0.5 मीटर बिठानी है, तो बताइए ऐसी कितनी फर्शियाँ लगेंगी। तो फर्शियाँ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हॉल के रकबे में से हॉल का रकबा बटे फर्शियों का रकबा, फर्शियों का रकबा कितना है। हॉल का रकबा हमारे पास में 20 मीटर ज़रब 17 मीटर बटे, इसको हमने आधा जो मीटर था इसको 0.5 मीटर कर दिए, 0.5 ज़रब 0.5, इनकी ज़रब करेंगे हम। 20 ज़रब 17 हमारे पास में आएगा 340, और ये 5 है तो ये आएगा 0.25। 5 का मुरब्बा है, सिर्फ आशार्य एडजस्ट करना रहता हमारे को। अब इसको अगर हमने हल कर लिए तो हमको मिल जाता है 340, यहाँ के 2 ये हटेंगे आशार्य, ऊपर 2 0 लगेंगे, 0 बटे 25, इसको कट करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 1360। 1360 फर्शियाँ हमको हॉल में बिछाने के लिए लगेंगी। ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त है, उसका दायरा हम फिल करेंगे। 720 मीटर लंबाई वाली एक रस्सी को यकसा फासले पर 7 जगह से काटने पर हर एक टुकड़े की लंबाई कितने डेसीमीटर होंगे। देखिए डेसीमीटर दिया हुआ है, और रस्सी की जो लंबाई है ये मीटर में दी गई है। कन्वर्शन आएंगे इसमें, तो मालूम है जब भी रस्सी हम काटते हैं, जब 7 जगह से काटेंगे तो 8 टुकड़े होंगे, यानी 720 को तकसीम कर देंगे हम 8 से। 8 से क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो 7 दिया हुआ है, 7 जगह से काटे तो रस्सी के टुकड़े 8 होते हैं, ये जहन में रखिए आप। तो 8 1 8, 8 9 72, हमारे पास में रस्सी आ गई 90, क्या है ये मीटर, और मीटर को हमको बनाना है डेसीमीटर। अगर आपने मेरे वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता है कि मीटर डेसीमीटर कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने क्या किए थे, एक शॉर्टकट बनाए थे KHD, यहाँ पे एक कॉमन लाइन थी, और यहाँ पे था DCM, ये था किलो, हेक्टा, डेका, डेसी, सेंटी, और ये मिली। तो यहाँ पे जो बीच में आता है ये आता है मीटर वाला, और मीटर से इस तरफ जा रहा है, राइट हैंड पे जा रहा है। हमने देखे थे कि जब भी सीधे रास्ते पे चलते हैं तो फ़ायदा होता है, और जब इधर जाएंगे फ़ायदा कब होता है, जब चीज़ें बढ़ती हैं। तो इधर जब जाएंगे हम इस राह पर डेसी, सेंटी और मीटर वाली, तो क्या करेंगे हम ज़रब करेंगे। अब कितने घर का फ़र्क आ रहा है, मीटर में डेसी में 1 घर का फ़र्क है, तो यहाँ पे ये 90 ज़रब 1 घर का यानी 1 0 10, तो ये 90 ज़रब 10, 2 0 लग जाएंगे 9 को, ये हो गया 900 डेसीमीटर। अब ये यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, क्योंकि वीडियो में सब एक्सप्लेन किया हूँ। तो 900 डेसीमीटर हमारे पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है 2x की कुव्वत 2x जमा 3 की कुव्वत ब्रैकेट की कुव्वत 3 जमा 64, इस कसीर रुकनी की अज्जाए ज़रबी, इसकी अज्जाए ज़रबी हमको करनी है। तो गौर से अगर आपने देखिए इसको, तो ये पूरा जो रुकन है, ये पूरा रुकन हो जाता है a की कुव्वत 3 जमा, ये जो रुकन है ये 64 है, ये 64 4 का मकब है, तो ये आता है 4 की कुव्वत 3, यानी इस रुकन को हम ले लेते हैं b की कुव्वत 3। तो हमको पता है a की कुव्वत 3 जमा b की कुव्वत 3 बराबर होता है ब्रैकेट a जमा b, दूसरा ब्रैकेट a की कुव्वत 2 माइनस ab प्लस b की कुव्वत 2। इस तरह इसका एक्सपांशन होता है। अब जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे हम 2x की कुव्वत 2x जमा 3 ये रखेंगे, हम बराबर आएगा a के बदले आएगा 2x जमा 3, b के बदले आएगा 4। देखिए यहाँ b की कुव्वत 3 को हमने 4 लिए थे, तो b के बदले आ जाएगा 4, दूसरा ब्रैकेट a की कुव्वत 2 यानी ब्रैकेट में ब्रैकेट 2x, इसको थोड़ा बराबर करता हूँ, 2x जमा 3 कुव्वत 2 माइनस, फिर आएगा दूसरा ब्रैकेट 2x जमा 3 ज़रब, इसके साथ में ज़रब हो जाएगा b यानी 4, ब्रैकेट ये ब्रैकेट होता है जमा b की कुव्वत 3 यानी 4 की कुव्वत 3 बराबर 2x 4 और 3 जमा 7 ज़रब 2x की कुव्वत 2x जमा 3, यहाँ पे a b वाला फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 4x की कुव्वत 2 जमा 12x जमा 9, इसका मुरब्बा 9 माइनस, अब इनको हल करेंगे हम, तो ये 4 दूनी 8 मनफी में जाएंगे, 4 दूनी 8x और ये 4 तिया माइनस 12 प्लस 4 का यहाँ सॉरी मुरब्बा है, तो 4 का मुरब्बा होता है 16 बराबर, इसको हल कर लेंगे हम, ये हो जाएगा 2x जमा 7 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे 4x की कुव्वत 2, दूसरा कोई है नहीं तो ये 4x की कुव्वत 2 ऐसा ही रहेगा, 12x माइनस 8x, तो 12x में से 8x गए तो बचेगा जमा 4x। अब यहाँ पे जमा 9 माइनस 12 जमा 16, ये माइनस 12 में से 9 निकाल दिए हमने तो बचे -3, और 16 में से 3 माइनस हुए तो बच गया हमारे पास में 13, यानी जमा 13।
तो ये पूरा एक्सपांड हो गया, 2x जमा 7, 4x की कुवत 2 जमा 4x जमा 13। ये देखते हैं हमारे पास कौन सा 2x की कुवत 2, यहाँ पे 2 आ गया, ऑप्शन गया। 2x की कुवत 2 जमा 7 बराबर है 4x की कुवत 2 बराबर है 4x बराबर है जमा 13 बराबर है, ऑप्शन नंबर 2 बराबर है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने मोबाइल की छपी हुई कीमत पर 8% रियायत इन्हें होता है डिस्काउंट दी। इसने एक मोबाइल 18,400 रुपये में फ़रोख्त किया। कीमत फ़रोख्त आई, तो बताइए मोबाइल की छपी हुई कीमत क्या थी। हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि छपी हुई कीमत यहाँ पे हम 100 लेते हैं, डिस्काउंट उसमें है फीसद में है, तो ये डिस्काउंट कितना है 8 है, तो 100 में से 8 का डिस्काउंट मिला तो हो गया 92 रुपये कीमत उसकी हो गई। अब यहाँ पे कीमत हमको मोबाइल की नहीं दी हुई है, फ़रोख्त दी गई है, तो ये ले लेंगे हम कीमत एक्स में बेचा उसने, कितने में बेचा फिर उसको 18,400 में डिस्काउंट के हिसाब से। तो हमको क्या करना है, एक्स मालूम करना है जो छपी हुई कीमत है, इनको क्रॉस कर देंगे तो ये 100 ज़रब 18,400 बराबर 92 ज़रब एक्स मालूम करना है छपी हुई कीमत, तो एक्स बराबर हो जाएगा 100 ज़रब 18,400 बटे 92। इसको हल कर लिए तो हमको कीमत मिल जाती है इसकी एक्स बराबर 20,000 रुपये। इसको हल करने के बाद में हमें 20,000 मिलते हैं, तो 20,000 ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। एक दायरानुमा बाग का निष्कुत्र दिया गया है आर। बाग के इर्द गिर्द 4 फेरे वाली तार लगानी है, यानी ऐसे बाग के आसपास हमको 4 फेरे लगाने के हैं। तार की बाड़ लगाने में 44 रुपये फी मीटर, 1 मीटर 44 रुपये के हिसाब से कितना खर्च आएगा। 2-3 स्टेप है इसके अंदर। तो पहले हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोहित यानी उसका दायरे का अहाता। मोहित हमको पता है 2 पाई आर होता है, 2 ज़रब 22/7, पाई की कीमत ज़रब आर है 35, 7 पंजे 35 कट गया, बच गया हमारे पास में 2 ज़रब 22 ज़रब 5, इनकी ज़रब हमने करे तो आता है 220। ये आ गया हमारे पास में दायरे का मोहित। अब कितने फेरे लगाने हैं, 4 लगाने हैं, तो फेरे 4 है बराबर 220 ज़रब 4, इनकी ज़रब करेंगे हम तो 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये टोटल तार हो गया। अब तार की कीमत क्या है, कीमत है तार की 4 रुपये फी मीटर, तो 4 ज़रब 880 बराबर आ जाएगा ये 38,720। इनकी ज़रब करने पर 4 ज़रब 880 यानी 38,720, और 38,720 ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। एक मुरब्बे का ज़िला, यहाँ पे ज़िला दिया है 12 सम। इस मुरब्बे के वित्रों पर काटने पर हासिल होने वाले 2 मुसल्लस में से एक मुसल्लस का अहाता हमको मालूम करना है। तो एक कच्ची शक्ल बनाएंगे हम, समझिए ये वो मुरब्बा है और इसका एक ज़िला 12 का है, तो तमाम के तमाम इसके 12 के ही रहेंगे। और इसको वित्र पर से काटना है, यानी क्या करना है हमको यहाँ से इसको कट करना है। यहाँ से हमने कट कर दिया इसको, तो ये बाहर क्या निकल गया, इस तरह का एक मुसल्लस बाहर निकल गया हमारे पास में 12 12, और ये उसका वित्र। अब यहाँ देखिए ये 45 वाला हमने 45 90 वाला मतलब हमने पढ़े हैं। वित्र क्या होता है, इनका √2 गुना होता है, तो ये वित्र कितना हो गया इसका √2 गुना, तो 2 गुना यानी ज़िले का 12√2 हो गया ये। अब हमारे पास सब है, और अहाता मालूम करते हुए हम क्या करते हैं, तमाम की जमा करते हैं, तो 12 जमा 12 जमा 12√2, ये 12√2 45 90 का मतलब हमने सबक में पढ़े हैं। ये 12 जमा 12 हमारे पास में आ गया 12 दूनी 24 जमा 12√2। अब यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारे पास में मौजूद है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये 12 में से एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज़रब ये 12 जो इसके साथ ज़रब में है, तो ये 12 कॉमन लिए, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास में 2 + √2, ये 12 ब्रैकेट 2 + √2 ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। इसका हमको बहुत आसान सवाल है, 2 मुतबादिल चुनना है। इसका 7.5% निकालें, का मतलब होता है ज़रब, तो यहाँ पे 1730 ज़रब 7.5/100, इसका हशारिया हटाएंगे और यहाँ लगाएंगे एक सिफर, तो ये हो गया हमारे पास में 1730 ज़रब 75/, तो यहाँ पे ये ज़ीरो गया, फिर बचा हमारे पास में 173 ज़रब 75/100। इसको हल कर लेंगे, जो 173 ज़रब 75 करे तो ये आता है 12,975/100। अब एक तो ये हटा दो और ऊपर अशारिया लगा दो, तो ये हटा दिए तो ऊपर यहाँ पे लगेगा अशारिया 129.75 ऑप्शन नंबर 1 में है, और 2 मुतबादिल चुनना है हमको। और अगर इसी को हमने क्या करें, अशारिया न लगाते हुए 129.75/100, ये 100 को बना दिए हमने 10 की कुव्वत 2,
तो ये 10 की कुवत जो है ये ऊपर जाती है तो माइनस हो जाती है, तो ये आ जाएगा 12975 इंटू 10⁻⁻²। ये आ गया -2 वाला ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 हमारे दोनों भी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्ताविल अदला मुसल्लस का हर ज़िला 12 सम हो तो इस मुसल्लस का रकबा मालूम कीजिए। एक मुस्ताविल अदला मुसल्लस है, इसका हर ज़िला 12 सम है, तो इस मुसल्लस का रकबा हमको मालूम करना है। हमको मालूम है मुस्ताविल अदला मुसल्लस का जो रकबे का ज़ाब्ता है उसको हमें यहाँ रखना है। मुस्ताविल अदला मुसल्लस का रकबा बराबर होता है √3/4 ज़रब ज़िले की कुव्वत 2, बराबर आएगा √3/4 ज़रब ज़िला कितना है हमारे पास में 12 है, तो 12 ज़रब 12, मुरब्बा निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कट कर रहा है 4 का 4, 4 तिया 12, हमारे पास बच गया 12 तिया 36√3, 36√3 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। अगला सवाल देखेंगे हम, दरअसल में से कौन सी अलजबरी इबारत कसीर रुकनी नहीं है। तो इस पर गौर करने पे हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 1 जो है, यहाँ देखिए x की कुव्वत 2 -3/x, ये जो x है x ये बट्टे में कभी नहीं आता क्योंकि ये अदद नहीं है, और जब बट्टे में कोई अदद नहीं होता तो वो कोई इबारत ही नहीं बनती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अलिफ या 1 जो है ये कसीर रुकनी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें दुरुस्त है। बे में बराबर कसीर रुकनी है, यहाँ भी कसीर रुकनी है, बटे में 3 है, यहाँ बटे में 2 है, तो ये सब कसीर रुकनी है। लेकिन ऑप्शन नंबर अलिफ या फिर 1 जो है ये कसीर रुकनी नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 1 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस में कायमा ज़ाविया बनाने वाले अदला की लंबाई 5 सम और 12 सम हो तो बताइए इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ कुत्र कितना होगा। ये सवाल को आप नोटिफाई कर लीजिए, हर साल ये सवाल पूछा जाता है। इसमें कैसा है, इस सवाल में कायमा ज़ाविया मुसल्लस का जब हायत दायरा दिया जाएगा तो उसका जो वित्र रहेगा तो निस्फ कुत्र हमेशा उसके वित्र का निस्फ रहेगा। और यहाँ पे वित्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक कायमा ज़ाविया मुसल्लस हम रफली बना लेते हैं, और यहाँ पे ये एक 12 सम है और ये एक 5 सम है, तो हमको ये मालूम करना है। अब देखिए ये फीसागोरस का मतलब यहाँ लगता है सलासी अदाद है 5 12 13, इसी पेपर में 3 बार ये अदाद आ गए 5 12 13, तो ये आ जाएगा 13, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया उसका वित्र। अब क्या मालूम करना है हमको, इसका हायत दायरा। अब ये हायत दायरा जब हम बनाएंगे ऐसा तो ये हो जाएगा उसका कुत्र और ये हो जाएगा उसका निस्फ कुत्र, तो ये 13 का आधा हो जाएगा, 13 का आधा आता है 6.5, 6.5। अब इसको हल ना करते हुए इसको ऐसे ध्यान में रखिए कि जब भी कायमा और ज़ाविया मुसल्लस में उसके इज़ला दिए जाए और हायत दायरे का निस्फ कुत्र मालूम करने के लिए कहा जाए तो वो इसके कुत्र का निस्फ होगा और कुत्र जो है इसका वित्र होता है। तो यहाँ पे जवाब आएगा इसका 6.5 सम, 6.5 सम ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर के पहिए का कुत्र 2.1 मीटर है, कुत्र है यहाँ दिया हुआ डी। इस पहिए ने 250 चक्कर मुकम्मल करते हुए कुछ फासला तय किया तो पहिए का तय शुदा फासला हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहिया जो है दायरा नुमा होता है, कुत्र दिया हुआ है, तो इस पर से हम मोहित निकालेंगे। तो मोहित बराबर, मोहित के दो दाब्ते हैं 2πr और या πd। अब यहाँ पे d है तो हम लेंगे πd, d यानी कुत्र बराबर πd 22/7 ज़रब 2.1, इसको हल करेंगे 7 के साथ 7 तिया 21 अशारिया है तो 0.3, तो 22 ज़रब 0.3, तो मोहित हमारे पास में आ गया इसका मोहित बराबर 6.6। इनकी ज़रब करें तो हमको मिलता है 6.6 मोहित। अब चक्कर कितने किया उसने, चक्कर उसने किया है 250, तो 6.6 ज़रब 250, इनको ज़रब करेंगे हम तो हमको मिल जाएगा 1650 मीटर। अब मीटर में यहाँ पे आंसर दिया हुआ नहीं है, देखिए मीटर में कुत्र था इसलिए मीटर में जवाब आया। अब यहाँ पे किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट करेंगे हम किलोमीटर में, और जब भी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको तकसीम कर देते हैं हम 1000 से, तो ये 0 गया, ये 0 गया, ये एक 1.65 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। नसीम के पास जितने 5 रुपये के सिक्के हैं उतने ही 20 रुपये के नोट है, इसके पास कुल 600 रुपये है, तो नसीम के पास नोटों की तादाद कितनी है। हमने ये सवाल इसके पहले भी किए हैं, तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, नोटों की जो रकम है उनको जमा कर देते हैं और उसको कुल रकम में तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कुल रकम है 600 रुपये और नोट हमारे पास में 20 के और 5 के, इनकी जमा करके तकसीम करेंगे। तो ये 600/20 जमा 5 25, इसको कट करें हमने तो हमको मिल गया 24।
कुल 24 नोटों के पास, नथिंग के पास नोटों की तादाद कितनी होगी, कुल नोटा होंगे 24। 24 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 17वां सवाल है, इसका जमाई माकूस और इसकी जमाई माकूस के एदाद का मजमू यानी इनकी जमा हमको करनी है। तमाम की अलामतें बदल जाएंगी। यहाँ पे इसका जमाई माकूस करेंगे हम तो -5m -7n जमा करनी है, मजमू करना है। इसकी अलामतें बदलेंगी, -2m ये हो जाएगा +2m, -3 का +3n, इनकी जमा करेंगे हम तो -7 में जमा करें -3 तो ज़्यादा बड़ी अलामत है 7 की तो -4n, बड़ी अलामत 5 की तो माइनस लगेगा, 2 गए 3m, -3m -4n, -3m -4n ऑप्शन नंबर 2 में है। आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 21 है, दर्ज झेल में से सही ताल्लुक जाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। ऐसे सवालों में गलत पहचान लिए सही ऑटोमेटिक मिल जाता है। -2/3 बड़ा है बता रहे हो -1/2 से, -1/2 नीचे वाला ये छोटा है, यहाँ नीचे वाला बड़ा है, तो ये जो कसर है ये कसर ऑटोमेटिकली छोटी हो गई, और यहाँ पे माइनस में है तो ये जो है गलत दिया गया है, ये कसर बड़ी रहेंगी, तो ये हो गया गलत। यहाँ भी देखिए ये प्लस वाली कसर है, ये माइनस वाली कसर है, माइनस वाली कसर कभी बड़ी नहीं आती, प्लस वाली कसर बड़ी आएंगी, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद तीसरा है -5/4 और -2/3, तो ये जो है ये कसर जो है माइनस में, ये भी माइनस में है, और ये कसर बड़ी है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ भी देखिए इसमें इसको बड़ी कहा गया माइनस वाली को, तो ये उल्टा हो गया, ये गलत हो गया, तो ये गलत ये गलत ये गलत, ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त, तो ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। एक ही मुश्तरक साख वाले दो जावियों की पैमाइश 35 और 55 है, तो बताइए दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा। तो बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पे एक जाविया लिया हमने, उसकी एक साख मुश्तरक कर दिए, तो साख के बाद में 35 है, इसको एक को 35 ले लेते हैं 35 डिग्री, इसको 55 ले लेते हैं, तो एक दूसरे के मुकम्मल जाविया होंगे। ये जाविया एक दूसरे के मुकम्मल है क्योंकि दोनों की पैमाइश का मजमू 90 है, बयान दुरुस्त है। वो एक दूसरे के मुत्तसिला जाविया होंगे, मुत्तसिला जाविया को मालूम है, यानी पड़ोसी, हमारे पड़ोसी जिसके घर के बीच में एक दीवार है और इधर एक घर मुत्तसिला बोलते हैं उसको, और एक कॉमन चीज़ रहती है उसमें साख, तो ये मुत्तसिला है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये एक दूसरे के मुतकाबला होंगे, मुतकाबला जाविया हमें देखे थे जेड की शक्ल में बनते हैं उल्टे, ये इस तरह के जाविया बनते हैं जेड और उल्टे जेड की शक्ल में, तो ये मुतकाबला नहीं है, गलत हो गया। मुतम्मीम होंगे एक दूसरे के, मुतम्मीम का मजमू 180 होता है, यहाँ पे इनका मजमू 90 आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 1 का दायरा और 2 का दायरा हम फिल करेंगे। 73 और 74 के लिए एक शहर के चार गुल अलग वार्ड में रहने वाले बच्चों को पोलियो की दवा दी गई या नहीं, इसका जायजा लेकर हासिलशुदा मालूमात को दर्ज तकसीम के जरिए बताया गया है। इसका मुशाहिदा कीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे पैमाना सबसे पहले हम देखेंगे, 1 सम बराबर 10 बच्चे, वाई महवर पर ये 1 सम बराबर क्या आ रहे हैं बच्चे हैं, ये 1 में 10 बच्चे हैं, और दवा दी गई, ये जो क्रॉस निशान है ये दवा दी गई, और जो व्हाइट वाले हैं दवा नहीं दी गई। सवाल क्या है, कुल कितने बच्चों ने पोलियो की दवा नहीं ली। अब नहीं ली यानी कौन से, दवा नहीं दी गई, तो ये वाले ये वाले ये वाले इनको मिला दो, इनकी जमा कर देंगे हम। तो यहाँ पे कितना है, ये 10 और ये 10 20, ये हो गया 20, ये 10 ये 20 और ये 20, इनकी जमा करेंगे हम, तो 20 20 20 60 और ये 10 70, तो कुल 70 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दवा नहीं ली, तो ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त है, ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है, वार्ड ए और वार्ड डी में पोलियो की दवा पीने वाले बच्चों का तनासुब मालूम करना है, ए और डी का, यानी A/D हमको मालूम करना है। तो दवा पीने वाले ए में दवा पीने वाले कितने हैं, 60 है, 60 ले लिए ऊपर, और डी में कितने दवा पीने वाले, डी में है 50, तो ले लिए 50, ये 0 उड़ा दिए, ये 0 उड़ा दिए, ये बच गया हमारे पास में 6/5, इसका तनासुब है 6/5, और 6/5 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1/50 तक तबई एदाद का औसत 1/25 तक के एदाद के औसत से कितना ज़्यादा है। 1 से 50 तक के तबई एदाद की जमा और 1 से 25 तक के तबई एदाद की जमा, और इनका औसत हमको निकालना है। अब तबई एदाद का औसत निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला है, तबई एदाद का औसत बराबर, एकदम शॉर्टकट फार्मूला है, n+1/2। अब 50 तक वाले हैं तो 50 तक लेंगे, पहले 50 तक, n बराबर 50 लेंगे हम, तो ये होगा 50 + 1/2, ये आ गया 51/2, 51 का आधा किए, ये हो गया 25.5। फिर लेंगे हम 25 तक वाले ले लेंगे, 25 तक वाले बराबर आएंगे ये 25 + 1/2, 25 + 1 26/2, 26 का आधा गया 13, ये मिल गया। अब क्या करना है, इनका फ़र्क निकालना है, तो फ़र्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25.5 में तफरीक कर देंगे 13 को,
25.5 में से 13 तफरीक हुआ, बचा हमारे पास में 12.5, इनका फ़र्क आ गया। ये फार्मूला आप जनरेशन कर लीजिए। 12.5 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। इस तरह हमने 2017 का रियाजी का पर्चा पूरा हल किए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में